नमस्कार दोस्तों। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्रिमंडल में एक नया परिवर्तन हुआ, फेरबदल हुआ, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखिए। इस वीडियो में हम वही चर्चा करेंगे जो मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है। हम देखेंगे कि पुराने उस मंत्रालय से रिलेटेड मंत्री कौन थे, अभी वर्तमान में नए मंत्री कौन है। तो चलिए बिना विलंब करते हुए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के जो मंत्री थे पुराने जो थे हर्षवर्धन जी थे, हर्षवर्धन। अभी वर्तमान में जो नए मंत्री है वो है मनसुख मांडविया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री कौन है। मनसुख मांडविया जो है वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री के मंत्रालय है। अगला है कानून आईटी। कानून और आईटी जो मंत्रालय के है रविशंकर प्रसाद थे पुराने, अभी वर्तमान में है किरण रिजिजू और अश्विनी वैष्णव आईटी के। तो कानून मंत्री जो है वो किरण रिजिजू है और आईटी के मंत्री है अश्विनी वैष्णव है। अगला है सूचना प्रसारण मंत्रालय के जो मंत्री है अनुराग ठाकुर है, वर्तमान में पुराने थे प्रकाश जावड़ेकर। तो याद रखिए सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री पहले प्रकाश जावड़ेकर थे, अभी वर्तमान में अनुराग ठाकुर है। उसके बाद शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री है वो है रमेश पोखरियाल निशंक थे पुराने, अभी वर्तमान में नए बन गए धर्मेंद्र प्रधान। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी शिक्षा मंत्रालय का भी, कि अभी वर्तमान में नए शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन बन गए हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में नए शिक्षा मंत्रालय के मंत्री बन गए हैं। अगला यहाँ पर कि श्रम मंत्रालय के मंत्री कौन है। तो श्रम मंत्रालय के भूपेंद्र यादव है, अभी वर्तमान में। पुराने जो थे संतोष गंगवार थे, संतोष गंगवार श्रम मंत्रालय के मंत्री थे। रसायन एवं उर्वरक के वर्तमान में मनसुख मांडविया। तो मनसुख मांडविया को दो यहाँ पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, एक तो स्वास्थ्य मंत्रालय की दी गई है और दूसरी जो दी गई है यहाँ पर रसायन एवं उर्वरक की। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के पुराने मंत्री थे सदानंद गौड़ा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला जो है महत्वपूर्ण है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के जो मंत्री थे थावरचंद गहलोत थे। और थावरचंद गहलोत का एक और फैक्ट दोस्तों याद रखिए, अभी हाल ही में कर्नाटक के ये राज्यपाल बन गए हैं। तो थावरचंद गहलोत जो है कर्नाटक के राज्यपाल बन गए हैं। और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है अभी वर्तमान में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री बन गए हैं। तो याद रखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि भाई सामाजिक न्याय अधिकारिता के पूर्व मंत्री कौन थे जो अभी हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल बने। तो थावरचंद गहलोत है। और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है वर्तमान में अभी जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री बन गए हैं। ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं अभी, ये ऐसे मंत्रालय हैं जिनके पुराने मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया है। मतलब जैसे थावरचंद गहलोत, सदानंद गौड़ा, इन सभी से जो है इस्तीफा लिया गया है और इनका जिम्मा एक नए व्यक्ति को दिया गया है। इसी प्रकार आर के सिंह के पास जो है ऊर्जा और हरदीप सिंह पुरी के पास शहरी विकास का जिम्मा है। तो याद रखिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के स्थान पर अब क्या कर दिया, कैबिनेट मंत्री इनको सबको बना दिया गया है। तो बहुत सारा अभी नए नए कैबिनेट बन गए। और नए हम देखते हैं यहाँ पर रेल मंत्रालय की अगर हम बात करें तो रेल मंत्रालय के पहले जो थे पीयूष गोयल थे, अभी वर्तमान में अश्विनी वैष्णव है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है रेल मंत्रालय। आप सब जानते हो कि पीयूष गोयल ने बहुत बड़े बड़े काम किए रेल मंत्रालय में। तो अभी जो नए रेल मंत्रालय के मंत्री बन गए हैं अश्विनी वैष्णव बन गए हैं। खेल मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू थे, अभी वर्तमान में अनुराग ठाकुर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उड्डयन मंत्रालय का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे मोस्ट है, चूंकि सबसे चर्चित चेहरा जो था उनको उड्डयन मंत्रालय दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है उड्डयन मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। इनकी जगह पे पहले हरदीप सिंह पुरी का स्थान था। हरदीप सिंह पुरी पहले उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आते थे। और अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश को कुछ फ्लाइट्स देने का भी यहाँ पर जो है घोषणा कर दी गई है मंत्री बनने के बाद। पर्यटन मंत्रालय के मंत्री जो है, पर्यटन मंत्रालय के नए मंत्री बने हैं जी किशन रेड्डी। और इनके स्थान पर पहले जो थे प्रहलाद पटेल थे, अभी वर्तमान में जी किशन रेड्डी है। लघु उद्योग मंत्रालय के मंत्री पहले थे नितिन गडकरी, अभी नारायण राणे बन गए हैं। नारायण राणे जो है नए लघु उद्योग मंत्रालय के मंत्री बन चुके हैं। आयुष मंत्रालय के मंत्री जो है अभी हाल ही में जो बने हैं वो बने हैं सर्वानंद सोनोवाल बन गए हैं, जो पहले असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं सर्वानंद सोनोवाल। और श्रीपद नाइक जो है पुराने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आते थे। इस्पात मंत्रालय के मंत्री जो बने हैं वो धर्मेंद्र प्रधान थे पहले, अभी वर्तमान में आरसीपी सिंह बन गए हैं। आरसीपी सिंह जो है वर्तमान इस्पात मंत्री। और उपभोक्ता मामलों के जो मंत्री बने हैं पशुपति पारस, इससे पहले पीयूष गोयल थे उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के। तो याद रखिए उपभोक्ता मामले के वर्तमान पशुपति पारस से, पुराने जो पीयूष गोयल थे। इसके अलावा जो अगले मंत्री है वो है पशुपालन के। तो पशुपालन मंत्रालय के गिरिराज सिंह थे पहले, पुरुषोत्तम रूपाला अभी वर्तमान में है। तो ये सभी हमारे मंत्रालय हो गए जिनमें अभी कुछ परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ।
ये है परीक्षा ऐप, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली डोज के रूप में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। साथ में यहाँ पर बेस्ट टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी। इस टेस्ट सीरीज में बिल्कुल ऐसा ही माहौल रहेगा जैसा आपकी एग्ज़ाम में है। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर लीजिए वो सेट कर लीजिए और फिर आपकी तैयारी को और बेहतर बनाइए। और अगर आप अपना टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो मेरा कोड है G150, जिसके माध्यम से आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो अभी अपने मोबाइल फ़ोन में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।